हाँ, तो अब हम आपका जो कल वाला टॉपिक था या लास्ट वीडियो में जो आपने वीडियो में क्वेश्चंस मैंने एक आपको क्वेरी करने को दी थी, उस क्वेरी के अब मैं सॉल्यूशंस बताता हूँ। ठीक है, तो उन सॉल्यूशंस को आप पहले चेक करिए। जो आपने लास्ट में क्वेरी की थी वो यहीं की थी, उनके आंसर इसी टाइप से आ रहे हैं या नहीं। तो उसमें पहला जो आपका था टॉपिक एक आपको जो टेबल थी उसमें स्टूडेंट नंबर, एक तो आपका स्टूडेंट नंबर था, एक क्लास था आपका हेड, एक आपका नेम। ठीक है, नेक्स्ट था आपका गेम 1 ग्रेड 1, गेम 1 ग्रेड 1, और अगला था आपका गेम 2 और ग्रेड 2। ठीक है, ये हेडिंग्स थी कुछ। इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आपको फिर जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें पहला जो आपकी क्वेरी थी वो पूछा था, उसमें डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव द ग्रेड सी आइदर गेम 1 और गेम 2। यानी ऐसे स्टूडेंट्स के नेम बताने हैं जिन्होंने गेम 1 में और गेम 2 में दोनों में ग्रेड सी लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जैसे एक ये कॉमन है जिसमें ग्रेड सी गेम 1 में भी है और गेम 2 में भी है, तो इसकी आपको लिस्ट उसमें देनी है आउटपुट में। तो उसके लिए एक क्वेरी बनानी है। ठीक है, तो क्वेरी क्या बनाएंगे, इसमें सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट। ठीक है, और सेलेक्ट में उसने आउटपुट में क्या पूछा है, ऑल डिटेल पूछी है, नेम पूछे हैं। तो डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट, केवल स्टूडेंट्स के नेम पूछे हैं, तो आपको ये वाला हेड देना है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम, जो टेबल नेम है आपका, इस टेबल का नेम था आपका स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपका टेबल नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स। और उसके बाद आपका इसमें कंडीशन लगेगी गेम 1 और गेम 2 में जिनके भी ग्रेड सी आए हैं उन लोगों की आपको टेबल देनी है। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर ग्रेड 1 इज इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपका सी। ठीक है, और ग्रेड 2 इक्वल लगा के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेड सी, देन सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ आपके इस टेबल से पता चलता है कि आपको उन लोगों की या उन स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए स्पोर्ट्स वाली टेबल में से जहाँ पे आपका ग्रेड 1 में सी लिखा हो या ग्रेड 2 में सी लिखा हो। तो उस स्टूडेंट्स की या जितने भी आपके स्टूडेंट्स होंगे ऐसे, उन सब की वो टेबल आपको वो शो करा देगा। ठीक है, तो ये आपका पहली क्वेरी है और इसका जो आउटपुट आएगा उसमें आपकी नेम हेडिंग होगी, और नेम हेडिंग में जैसे इसमें गेम 1 में एक सी वाला है उसका नेम आ जाएगा, और इसमें दूसरे नंबर में है उसका भी नेम आएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से ही नेम आ जाएंगे। नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं, डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव द सेम गेम फॉर बोथ गेम 1 और गेम 2। अब ऐसे बच्चों के नाम देने हैं जिन बच्चों के यहाँ गेम 2 में और गेम 1 में सेम गेम इनपुट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आपका उसमें क्रिकेट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी उसका जो गेम है वो क्रिकेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गेम 1 और गेम 2, तो दोनों में अगर एक ही जो आपके ऑप्शन है और बहुत सौ के अलग अलग भी होंगे, यहाँ किसी का टेनिस होगा, बास्केटबॉल होगा, यहाँ बास्केटबॉल होगा, यहाँ टेनिस होगा, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, और जहाँ सेम होंगे यानी कि सेम आपका गेम 1 और गेम 2 दोनों में गेम अगर सेम हो, उन बच्चों की उनको लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट। अब इसमें नेम पूछा है, उनकी सारी डिटेल चाहिए, तो नेम पूछा है उन्होंने, तो यहाँ पे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स टेबल नेम। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी वेयर कमांड, वेयर
गेम 1 इज इक्वल्स टू गेम 2 देन सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन में आपका पहले एक रेशियो का वो साइन लगता है यानी डॉट, और फिर उसके बाद कॉमा। तो ये आपका सेमी कॉलन हर आपके जो कमांड दे रहे हैं उस कमांड के बाद ज़रूरी है। विदाउट सेमी कॉलन वो कोई भी काम नहीं करने वाला। और जब आप एक लाइन से सेकंड लाइन में आते हैं तो सेकंड लाइन में आने पर आपका वो अपने आप सेकंड लाइन में आगे ले लेगा, और जब तक आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तब तक वो कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, तो इससे उसका आउटपुट क्या आएगा, आपने कमांड दी है कि मुझे स्पोर्ट्स वाली टेबल में से ऐसे बच्चों के नाम दीजिए जो गेम 1 और गेम 2 दोनों में सेम है। ठीक है, तो ऐसे में जैसे इनका क्रिकेट है, किसी का और भी है, तो वो सारे आपको सेम गेम वाले, यहाँ पे आपको नेम की टेबल बनी होगी और उसमें टेबल में उन बच्चों के नाम होंगे। तो ये 2 क्वेरी हो गई। एक और इसमें लास्ट क्वेरी थी, वो और देखते हैं तीसरी क्वेरी। तीसरी क्वेरी में ये पूछ रहे हैं डिस्प्ले द गेम्स, उन गेम के नाम बताइए टेकन अप बाय द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स ने लिए हैं, हुज नेम स्टार्ट विद ए, यानी कि जिन बच्चों के नाम ए लेटर से स्टार्ट हैं उन बच्चों के गेम्स के आपको बताने हैं बारे में। तो गेम्स की डिटेल देनी है। अब गेम्स भी हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, गेम 1 और गेम 2। तो यहाँ पे आपको अगर उसने कहा है गेम्स के लिए तो उसमें आपको दोनों टेबल लेनी पड़ेगी, गेम 1 और गेम 2। तो यहाँ पे आप कमांड लगाएंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे आपको दोनों गेम चाहिए, तो गेम 1 कॉमा गेम 2। ठीक है, ये चाहिए टेबल नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वाले टेबल में से। ठीक है, और उसके बाद आपकी वेयर कंडीशन, वेयर, अब यहाँ पे ए नाम वाले आपको छाटने हैं तो उसके लिए आपको लाइक फ्रैक्शन यहाँ पे यूज़ होगा। तो वेयर आपको नेम से पूछा है उन्होंने, तो वेयर नेम लाइक। ठीक है, और लाइक के बाद आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट होता है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर आपको स्टार्टिंग वाला लेना है तो पहले स्टार्टिंग में लेटर आएगा आपका, देन परसेंटेज का साइन, सेमी कॉल वो सॉरी डबल रेशियो आपका ये बंद हो जाएगा ब्रेक कॉमा। ठीक है, उसके बाद आपका सेमी कॉलन, और इस टाइप से आपके उन लोगों की लिस्ट वो शो कराएगा जिन लोगों के या जिन स्टूडेंट्स के नाम के फर्स्ट लेटर में ए आता हो, उन लोगों के गेम 1 और गेम 2 की डिटेल वो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो आउटपुट में आएगा उसमें आपका गेम 1 और गेम 2 ये 2 ऐड आएंगे, गेम 1 गेम 2, और उन लोगों के नाम की सॉरी गेम्स की ये लिस्ट है जिन लोगों के नाम के फर्स्ट लेटर में ए आता है। तो ये आपका जो था ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने लास्ट में आपसे करने को कहा था। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उसकी मैं टेबल यहाँ बना रहा हूँ और फिर उसकी क्वेरी करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्लब के नाम से इनकी टेबल है। ठीक है, और इसमें आपके जो हेड हैं वो पहला हेड है इनका कोच आईडी, और अंडरस्कोप लगा दिया को आईडी करके, ये पहला सीरीज हो गई। उसके बाद आगे है कोच नेम, फिर उसके बाद एज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स और फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स और यहाँ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये हो गया। उसके बाद है आपका पे,
और उसके बाद है आपका नेक्स्ट, एक ये लास्ट वाला है तो वो यहाँ ले लेता हूँ सेक्स। ठीक है, ये सारे आपके जो है टेबल है, इसमें अब मैं डेटा इनपुट कराता हूँ और फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग आप आगे उसमें क्वेरीज करेंगे। इसमें आपका डेटा है 1 2 3 4 5, 5 तक मैं इसमें लेता हूँ। वैसे इसमें 10 डेटा है, 5 ही लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नाम है इसमें करण, तरुण, खुश, और आपका जुबीन, और है आपका जरीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज में 35 34, 34 33 36। ठीक है, ये एज आपका है। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स, कराटे, कराटे, ठीक है, कराटे, कराटे के बाद आपका बास्केटबॉल, स्विमिंग। और आपका स्विमिंग रिपीट है फिर। ठीक है, फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखते हैं, 27 3 96। डेट इसमें ईयर पहले डलेगा। उन्नीस 3 और 27। ठीक है, उसके बाद 98 1 20। ठीक है, 98 2 19। नेक्स्ट है आपका 1 1 98। अगला है 12 1 98। ठीक है, उसके बाद इनका पे 1000 1200 2000 1500 750। और लास्ट में आपका फिर सेक्स, मेल फीमेल, एम एफ। तरुण के नाम से वैसे फीमेल कैसे हो जाएगा? मेल 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 फीमेल और फीमेल। ठीक है, ये इस टेबल में से अब आपको क्वेरीज करने को कहेगा। ये 5 मैंने डेटा लिया है, इसके अलावा जो बुक में है वो 12 का डेटा है, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो उस डेटा में से आपको जो है पहली क्वेरी बताता हूँ। क्वेरी क्या पूछ रहा है ये? पहली क्वेरी है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्विमिंग
अबाउट द स्विमिंग कोचेस इन द क्लब। ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा है शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्विमिंग कोचेस, यानी कि यहाँ पे आपको ऑल इंफॉर्मेशन चाहिए जितने भी आपके स्विमिंग वाले हैं। तो स्विमिंग वाले यहाँ पे जो हैं वो 2 हैं, इन 2 को आपको शो कराना है और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी है सेलेक्ट। अब यहाँ पे अगर वो सारी चीज़ें पूछ रहा है ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपका स्टार जो है आपकी वो ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। स्टार फ्रॉम टेबल नेम है आपका क्लब, ठीक है। और फिर उसके बाद वेयर कमांड में क्या लगेगा, वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल्स टू, स्पोर्ट्स वाले कॉलम में जहां आपका स्विमिंग लिखा हो तो स्विमिंग आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपका स्विमिंग आ जाएगा, या सिंगल में भी चल जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं स्विमिंग। ठीक है, देन आफ्टर आपका सेमी कॉलन। तो इससे उन लोगों की लिस्ट वो पूरी देगा जिन लोगों के स्पोर्ट्स में स्विमिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो उनके कोच आईडी, कोच नंबर, एज, स्पोर्ट्स और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पे और सेक्स, ये सारी चीज़ें वो एज ए टेबल आपकी वो शो कराएगा। कोच आईडी, कोच नेम, एज, स्पोर्ट्स, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पे और सेक्स, ये सारी चीज़ों में वो आपको इन दोनों, यानी जो जितने भी स्विमिंग वाले 2 हैं हमारे पास, तो उन 2 की हमारे पास डिटेल आ जाएगी, और बाकी की टेबल में भी स्विमिंग वाले हैं तो उनकी भी डिटेल इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो इस कमांड से आपके ये इस तरह से काम करेंगे। अब नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी है टू लिस्ट नेम ऑफ नेम्स ऑफ ऑल कोचेस विद all coaches with their date of appointment, with their date of appointment in descending order। आपको अब इसमें इन्होंने कहा है कि आपको ऑल कोचेस के नेम देने हैं, तो कोचेस के नेम ये हैं आपके। ठीक है, उनमें क्या दिया है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपका एक 96 का, एक 98 का, एक 98 का, ये 4 98 के हैं, उनमें भी एक पहले महीने का, फिर दूसरे महीने के, फिर पहले महीने के, फिर ये दिसंबर का, और ये 96 का। और इन्होंने कहा है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिसेंडिंग में देना है। डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटे के अकॉर्डिंग देना है, और जो कोच नेम है वो उसके अकॉर्डिंग ही, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग ही सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब कंडीशन लगानी है, क्योंकि नाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो टेबल स्टार्टिंग में करन आते हैं, लेकिन अगर डिसेंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ग्रेटर होगा वो पहले आएगा, यानी जिसका आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बड़ा होगा 98 वाला। तो यहाँ पे आपके जो पहले कमांड लगेगी सेलेक्ट
और सेलेक्ट में उसने केवल हमसे पूछा है लिस्ट नेम ऑफ कोचेस, ऑल कोचेस, तो कोचेस के केवल नेम देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेलेक्ट कोच नेम, और अंडरस्कोर मैंने लगाया था को के बाद कोच नेम्स, ठीक है। और टेबल नेम है आपका फ्रॉम क्लब वाली टेबल में से। उसके बाद आपका यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि जहाँ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको डिसेंडिंग में चाहिए, तो यहाँ पे आपको अब कंडीशन लगानी पड़ेगी वेयर, या वेयर की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर बाई भी लग सकता है। ऑर्डर बाई आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और आगे डिसेंडिंग में DESC, बस इतना ही काफ़ी है, पूरा मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर सेमीकोलन यूज़ कर लेंगे। अगर आप डिसेंडिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या कराएगा, असेंडिंग ऑर्डर में नॉर्मली चलेगा, और अगर आप डिसेंडिंग लगाएंगे तो फिर आपको डिसेंडिंग में शो कराएगा। अगर आप डिसेंडिंग नहीं लगाते हैं तो यहाँ ऑर्डर बाई डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी वो फिर असेंडिंग में लगा के डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को उसके अकॉर्डिंग आपका कोच नेम दे देगा। और अगर आप यहाँ डिसेंडिंग लगाएंगे तो डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। यानी कि असेंडिंग के लिए आपको कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वो खुद से ही कर लेगा। और अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो वो लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद आपके क्या आएंगे, कोच नेम, आपकी टेबल आ जाएगी कोच नेम की, क्योंकि उसने कोच नेम ही पूछा है। आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं आएगा, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं आएगा। हमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा ईयर है 98 वाला, तो सबसे पहले नाम जो आएगा उसका ज़रीन वाले का आएगा। फिर उसके बाद जो दूसरे 98 वाला यानी कुश, उसका आएगा। इस टाइप से आपके वो नाम डिसेंडिंग में करके शो कराएगा, ठीक है, पाँचों के, और जितने भी डेटा होंगे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं, इसी टेबल की लास्ट थर्ड क्वेरी। अगली क्वेरी है आपकी टू डिस्प्ले अ रिपोर्ट showing coach name, pay, ये दो चाहिए, एज एंड बोनस, एज और बोनस चाहिए। और बोनस उनको वो दे रहे हैं 15% ऑफ पे का 15% आपको बोनस दिखाना है ऑफ ऑल द कोचेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दे रहा है उसमें कहा है कि आपको डिस्प्ले द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाइए जिसमें आपको क्या क्या चाहिए, कोच नेम चाहिए, ये रहा आपका। उसके अलावा आपको एक पे चाहिए, पे कॉलम दे दिया। उसके अलावा आपका एज कॉलम चाहिए, एज कॉलम ये है, ठीक है। उसके बाद आपका एक बोनस का और चाहिए जिसमें आपको पे का 15% उसको शो कराना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो कॉलम्स हैं उनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ऐसे इसने कोच नेम लिया पहले, उसके बाद फिर पे लिया, फिर वापस एज लिया और फिर वापस आपका बोनस लिया। तो ऐसे चेंज आगे पीछे करके भी आप डिस्प्ले करा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सीक्वेंस है वो आप इसी सीक्वेंस में ही आउटपुट लोगे, जैसे भी आपको आउटपुट चाहिए वैसे आपको मिल जाएगा। सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं, सेलेक्ट। अब जो जो चीज़ें आपको चाहिए, पहले को नेम, पहले को नेम चाहिए, कॉमा, फिर पे चाहिए, फिर एज चाहिए, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट आपको चाहिए सैलरी नहीं, पे। पे और पे का 15%, तो 15% अगर आपको किसी भी डिजिट का निकालना होता है तो आप इस टाइप से इसमें शो कराएंगे, पे मल्टीप्लाई का शाइन और 15/100, इस टाइप से आप बोनस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का शाइन आपका स्टार से होता है और अपॉन के लिए आप स्लैश का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 100, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, पे का 15% आपको वो शो कराएगा, पे का 15% शो कराएगा, लेकिन आपको इसको लेना है बोनस की तरह से। तो इसमें यहाँ पे आप ब्रैकेट में आएंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में बोनस। ठीक है, इसको वो बोनस की तरह शो कराए, और बोनस की तरह से शो कराने के बाद आपको टेबल नेम देना है। फ्रॉम कौन सी टेबल दी आपकी, क्लब। ठीक है, अब इसमें हमने कंडीशन लगा दी कि आपको इस टेबल में आपको कोच नेम, पे, एज और पे का 15% देगा एज ए बोनस क्लब वाली टेबल में से, और उसके अलावा तो कोई कंडीशन थी नहीं कि इसमें ए नाम हो या बी नाम हो, ऐसे तो कोई था नहीं। तो इसके बाद आपका जो आउटपुट आएगा उसमें आपका कोच नेम, पे, एज और आपका बोनस के नाम से एक हेड बनेगा। इसका हेड नहीं बनेगा क्योंकि ये तो आपका कैलकुलेशन आपने शो कराई है, उसके लिए जो आगे डबल इनवर्टेड कॉमा में आपने जो दिया है उस नाम से वो आपका बनाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके जितने भी हैं उन सब के आ जाएंगे पाँचों के नाम, और उनके 15% यहाँ आपके बोनस में कैलकुलेट होकर आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, और ये जो बोनस वाले आते हैं ये कौन से डेटा टाइप में आते हैं, फ्लोट में आते हैं। इंटीजर नहीं लेगा क्योंकि वो इंटीजर में क्या होगा, राउंड ऑफ करके आपको विदाउट पॉइंट देगा। आपको बोनस एकदम एक्यूरेट चाहिए क्योंकि बहुत कम अमाउंट वाले भी हैं तो उसके जो पैसे वगैरह का दिक्कत आएगी, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक आपका जितना भी एक्चुअल फिगर होगा वो आपको एक्चुअल फिगर में ज़्यादातर देगा, तो इसलिए वो फ्लोट में उसको ऑप्शन को देगा। ठीक है, तो ये था आपका एक क्वेरी की थी, इसमें 3 क्वेश्चन थे। अब अगला एक और देखते हैं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको एक टेबल दी हुई है और इस टेबल से आपको डायरेक्ट उन्होंने जो कमांड दी है और उन कमांड से वो पूछ रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो पहले टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग फिर देखेंगे। टेबल में कोच आईडी, कोच नेम, एज, स्पोर्ट्स, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पे और सेक्स, यही सारे हैं। एज, स्पोर्ट्स, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पे और एक आपका सेक्स। अब इसमें डेटा फिल करते हैं। कोच आईडी तो आपकी वही 1 से काउंटिंग, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम, तो नेम इसमें अलग दिए हुए हैं। नेम है इसमें आपका करण, अरुण,
जॉन विकास, और एक मोहन। एज दिए हैं आपके 36, 39, 37, 41, 37। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में स्विमिंग, कराटे, स्विमिंग। उसके अलावा आपका बास्केटबॉल और कराटे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1998, 2 और 24। नाइनटीन 99, 2 और 20। नेक्स्ट है आपका 19, 2, 1998। नेक्स्ट है 13, 1, 1999। एक और है लास्ट 92, 02, 19। ठीक है, उसके बाद इनकी पे 800, 22, 11, ठीक है, 900 और 1700। और आपका नेम के अकॉर्डिंग आपका ज़्यादातर इसमें सब मेल ही हैं। अब इसमें जो क्वेरीज़ दी हुई हैं वो क्वेरीज़ में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उसका फिर आपको आउटपुट देना है। क्वेरीज़ पहली है आपकी सेलेक्ट काउंट और डिस्टिंक्ट। स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब। टेबल का नेम है आपका क्लब, यहाँ सेमीकोलन। अब यहाँ पे इन्होंने जो आपको पहली कंडीशन दी है इसमें पूछा है कि आपके काउंट करके आपको देना है जितने भी स्पोर्ट्स के नेम हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे तो 5 डेटा भरा हुआ है, लेकिन उनमें सेम वाले भी हैं। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि आपको डिफरेंट जो भी यूनिक होंगे वो आपको वो लिस्ट में बना के देगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है और मैं आउटपुट कल आपको बताता हूँ इसका। फिर अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सीधे उन्होंने क्वेरी खुद बना के दे दी है और फिर आपको आउटपुट देना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस में सारे आपको दे देता हूँ। सेकंड है आपका सेलेक्ट मिन, ठीक है, ब्रैकेट में लगा के एज। मिन में आपको एज बताना है फ्रॉम क्लब वेयर, क्लब वाली टेबल में से। और यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे दी है वेयर सेक्स इज इक्वल्स टू फीमेल।
ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल वाला कोई नहीं है तो इसमें चेंज कर देता हूँ एक आध। ये अब इसमें आपको बताने हैं उन लोगों की एज का मिनिमम जिन लोगों के सेक्स में F लिखा हुआ होगा। तो यहाँ इन दो के में लिखा हुआ है, तो इन थर्ड वाला और फोर्थ वाला, तो सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड में से जो मेन होगा, कम वाला होगा, उसकी वो आपको क्या शो कराएगा, मिनिमम हेडिंग के अंडर आपको वो कम वाली चीज़ जो है आपका पे शो करा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आगे सेलेक्ट एवरेज पे फ्रॉम क्लब वाली टेबल में से वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कराटे। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों की टेबल मुझे शो करानी है, उन लोगों का एवरेज पे मुझे देना है जिन लोगों के स्पोर्ट्स में कराटे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप इसका आउटपुट देंगे इन 5 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सेलेक्ट सम और ब्रैकेट में आएगा आपका पे फ्रॉम क्लब वेयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन ज़्यादा हो 31/1/1997 से, क्योंकि 97 के बाद के यहाँ पे 31/1/1997। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो एज दिया है वो उल्टा दिया है, इस टाइप से वो इनपुट नहीं लेता, पहले वो ईयर लेगा, फिर मंथ लेगा, फिर आपका डेट लेगा। तो यहाँ पहले ईयर 1997, फिर 01, फिर आपका 31। ठीक है, और ये भी आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, देन सेमीकोलन। और इसमें आपको बताना है उन लोगों का पे बताना है, टोटल करना है जिन लोगों का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1997/1/31 के बाद हो। ठीक है, उन लोगों का वो पे को टोटल करके आपका देगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं क्वेरीज़ हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये आपको 4 क्वेरी आपको कल नेक्स्ट वीडियो में करके बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके जब सॉल्यूशन दूंगा तो आप देखिएगा।